चलिए हेलो दोस्तों से वेरी गुड मॉर्निंग। और आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 का 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जानने वाले हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही VVI है ना। आई 10 सवाल हम माध्यमातिका और बहुलोक से जानने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एग्जाम में पक्का है कि सवाल लड़ेगा और आएगा। यदि वीडियो इन तक आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए सवाल को देखते हैं भाई। चलिए सवाल को देखते हैं। देखिए सवाल मेरे पास क्या है। देखिए a-b है, कामा ए है और a+b का माध्य निकालना है। तो जब भी इस तरह का सवाल है भाई तो सबसे पहले देखिए माध्य बोले निकालने के लिए तो देखिए एक पद ई है, एक पद ई है और एक पद ई है। तीनों को पद है भाई ना, तीनों को जोड़ेंगे। देखिए a-b है, प्लस को a जोड़ देंगे और प्लस का a+b जोड़ देंगे। अब बताइए भाई कई गो है, एगो दूगो तीन गो, तो नीचे में क्या लिख देंगे भाई, 3 लिख देंगे। अब देखिए -b से +b कैंसिल हो जाएगा, ए तीन गो ए है तो जोड़ेंगे तो एक एक 2 और एक 3 ए हो जाएगा और नीचे में 3 हो जाएगा। कटेगा तो हमारा क्या आएगा भाई, आंसर ए आएगा। आंसर ए कहाँ है भाई, ई इधर है ना। तो हमारा यही आंसर होगा। अब इस तरह के सवाल अभी और दिखाएंगे आपको जब तक अभ्यास नहीं होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही अच्छा तरीके से देखेंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा ना, कोई भी दिक्कत नहीं होगा ना। चलिए देखिए भाई 2 नंबर सवाल, ये भी सवाल बहुत ही अच्छा है और ऐसा सवाल एग्जाम में बार बार आता है। बोल रहा है कि 3 लगातार संख्याओं का माध्य। अब 3 लगातार संख्या क्या होता है भाई, तो संख्या क्या होता है, गिनती से ही स्टार्ट होता है संख्या 1 2 3। तो ये 1 2 3 से स्टार्ट होता है। तो 3 लगातार बोल रहा है तो पहले 1 आता है, उसके बाद 2 आता है, उसके बाद 3 आता है। 3 लगातार के बाद कर रहा था तो 1 2 3, ये क्या करेगा भाई, तीनों को जोड़ देंगे। तो पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद प्लस के 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे। और देखिए नीचे में कोई को संख्या 1 2 3 गो है तो नीचे में क्या लिखेंगे भाई, 3 गो संख्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब जोड़िए, देखिए जोड़िए तो कितना हो जाएगा भाई, 3 2 5 1 6 और नीचे में 3 है तो 3 लिख देंगे। 3 से कटाएंगे, 3 दूनी का 6, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, 2 आंसर आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में इधर है 2 आंसर तो मार देंगे। और बहुत ही आसान तरीके से, माने माध्य का मतलब होता है भाई कि जितना संख्या दिया है भाई टोटल को जोड़ देंगे और जो ही वो संख्या है नीचे में उतना अंक लिख देंगे। देखिए 3 गो संख्या है तो नीचे में 3 लिखे और तीनों को जोड़कर ऊपर लिख देंगे, तीनों को जोड़कर ऊपर लिख देंगे और उसका जो संख्या है भाई नीचे में लिख देंगे। यहाँ पर जोड़ने पर 6 आया, नीचे में 3 3 के 6, हमारा आंसर 2 आ गया। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा, है ना। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भाई, अब देखिए भाई 3 नंबर सवाल, ये भी सवाल बहुत ईजी है। देखिए बहुलक का मतलब होता है जो भाई बार बार आता है, जो बार बार संख्या आया होगा। देखिए इसमें पूछ रहा है आपका बहुलक, तो क्या करेंगे भाई, देखिए यहाँ पर क्या है भाई, 2 है ना भाई। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन आया भाई, देखिए सबसे ज़्यादा बार एक बार 2 आया है, ये 2 बार, ये 3 बार, यानी 2 जो है भाई 3 बार आया है। और कोई संख्या है जो इससे ज़्यादा बार आया है भाई, नहीं है। देखिए 6 है तो 6 एक ही बार आया है, अब 6 नहीं है। 4 है तो 4 एक ही बार आया है। 5 है तो 5 एक ही बार आया है। अब देखिए 0 है तो 0 एक ही बार आया है। 1 है तो 1 एक ही बार आया है। 3 है तो 3 एक ही बार आया है। लेकिन 2 जो है भाई, 3 बार आया है। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा भाई, बहुलक हमारा क्या हो जाएगा भाई, बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हमारा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। तो हमको लगता है कि ये भी आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुलक का बात करेगा तो जो संख्या जितना बार आती है, अधिकतम बार जो संख्या आती है उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। तो हम इससे अधिक बार कौन सा संख्या आया भाई, 2 आया है। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ये सारे सवाल एग्जाम में आने वाले हैं भाई, तो इसको बढ़िया से आप लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भाई, अब देखिए भाई मेरे अगला सवाल का है भाई, बोल रहा है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य। तो स्टार्टिंग विषम संख्या क्या होता है भाई, 1 होता है। उसके बाद क्या होता है भाई, 3 होता है। उसके बाद क्या होता है भाई, 5 होता है। उसके बाद क्या होता है भाई, 7 होता है। उसके बाद क्या होता है भाई, 9। हमसे 5 ही बोल रहा है तो 1 2 3 4 5 हो गया ना भाई। अब क्या करेंगे भाई, पाँचों संख्या को जोड़ देंगे, पाँचों संख्या जोड़ देंगे, यानी 1 + 3 + 5 + 7 और +9। जोड़ने के बाद जितना संख्या है उतना से भाग दे देंगे। 5 वो संख्या है तो नीचे में 5 से भाग दे देंगे। 1 2 3 4 5 है तो नीचे में 5 से भाग दे देंगे। अब देखिएगा ध्यान से, अब जोड़िए समन को, 3 1 4, 4 हो गया ना, 5 4 9 और 9 9 18, 18 7 कितना होता है भाई, 25 होता है। कितना होता है, 25। और नीचे में 5 कटाइएगा तो 5 25, हमारा आंसर का हो जाएगा भाई 5 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे ही माध्य निकाला जाता है भाई, ऐसे ही माध्य निकाला जाता है। तो हमको लगता है कि आपको ये सवाल बहुत ही बढ़िया से क्लियर हो गया है। अब इस तरह के सवाल आपसे छूटेगा, माने छूटेगा नहीं, हमको आसान पूर्ण विश्वास है कि आपसे इस तरह का सवाल अब नहीं छूटेगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई।
चलिए दोस्त देखिए ये वाला सवाल बहुत ही मस्ट वीवीआई है। ये वाला सवाल एग्जाम में पक्का आएगा भाई, ये वाला सवाल एग्जाम में पक्का आएगा। तो इस वाले सवाल को बढ़िया से देखिएगा। देखिए सवाल क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है कि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 है। 13 का माध्य 10 है तो x का मान निकालिए। तो जब भी आपके पास इस तरह का सवाल है भाई, जब भी आपके पास इस तरह का सवाल है तो देखिए क्या करते हैं भाई। देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक माध्य के पहले वाला जो भी संख्या है भाई उसको जोड़ देंगे सभी को। देखिए क्या करेंगे, पहले 6 लिख देंगे, उसके बाद 8 लिख देंगे, उसके बाद 9 लिख देंगे, उसके बाद x, उसके बाद 13। और देखिए कितना संख्या भाई 1 2 3 4 5 है। देखिए सबसे पहले माध्य के पहले जितना संख्या दे रहा है सभी को जोड़ देंगे और जय गो संख्या होगा नीचे में उतना अंक डाल देंगे। 1 2 3 4 5 है तो नीचे में क्या करेंगे भाई 5 डाल देंगे, कोई दिक्कत। और बराबर का जो माध्य दिया है भाई बराबर का वो लिख देते हैं, बराबर का जो माध्य दिया है बराबर का वो लिख देते हैं। फिर से एक बार समझिए, सबसे पहले माध्य के पहले जितना भी दिया है भाई उस सभी को जोड़ देंगे। ये सब दिया है भाई सभी को जोड़ दिए। 1 2 3 4 5 संख्या है तो नीचे में 5 लिख दिए। और माध्य लिखने हैं तो बराबर को बात लिखना है, बराबर का बात लिखना है। देखिएगा ध्यान से, बराबर का बात लिखना। अब देखिए भाई ये वाला सवाल, तो अब देखिए क्या कर देंगे, अब सभी को जोड़ेंगे। 8 6 14, देखिए और 14 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, 14 13 27 होगा। और 27 9 कितना होता है भाई 36 होता है। 27 9 कितना होगा, 27 9 36 होगा। और 36 प्लस x है तो प्लस x, और नीचे में 5 है तो नीचे में 5, और बराबर 10 है तो 10। अब देखिए क्या करना है भाई, नीचे में कुछ नहीं तो भाई एक है ना भाई। अब देखिए 36 प्लस x में 1 से गुना कीजिएगा तो 36 और प्लस का x हो जाएगा, कोई भाई दिक्कत। अब देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिए भाई। तो क्या करना है कि 36 प्लस 6 लिख दिए। तो देखिए 36 प्लस 6 में 1 से गुना करेंगे 36 प्लस 6 हो जाएगा। 10 में 5 से गुना करें कितना हो जाएगा भाई 50 हो जाएगा। प्लस में इधर का तो भाई माइनस में, यानी 50 और माइनस कितना है भाई 36 होगा। एक से बार घटाएंगे तो कितना है भाई 14। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा ना। देखिए जब भी आपके पास माध्य की बात करे कि बोले कि 2, 3, 5, 7 और x का माध्य इतना है, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि x दे सकता है भाई, कुछ भी दे सकता है, y भी दे सकता है, z भी दे सकता है, t भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। अब बोलेगा उसका मान निकालने के लिए, देखिए तो सबसे पहले 3 4 संख्या देगा, उसमें t छुपा देगा, t भी दे देगा। देखिए जैसे कि देखिए जैसा कि ऐसे भी सवाल दे सकता है, ऐसा भी सवाल दे सकता है। देखिए भाई तो कभी कभी आपसे ऐसा भी सवाल पूछ सकता है, ऐसा भी सवाल पूछ सकता है। बोल देगा भाई, बोल देगा आपसे, बोल देगा कि 2, 6, 8, z का माध्य माध्य 15 है तो z का मान निकालिए। तो कुछ नहीं करना है, माध्य के पहले जो संख्या है भाई सभी को जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद 4 गो संख्या तो नीचे में 4 लिख देना है, और बराबर का 15 तीछा गुना करके यहाँ से आप z का मान निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ से कैसा भी प्रश्न आपसे डाल सकता है भाई। तो आपको ध्यान में रखना होगा भाई कि माध्य के पहले जो भी संख्या दिया होगा सभी को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद बराबर का ही क्या कर देंगे भाई, माध्य जो दिया होगा भाई बराबर का लिख देंगे, और तीछा गुना कर देंगे, और गुना करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल देखते हैं, है ना, अगला सवाल। अब देखिए दोस्त ये वाला सवाल मेरे बनाने से पहले आप बनाएंगे, मेरे बनाने से पहले आप बनाएंगे। चूंकि ये सवाल चाहेंगे तो आप बना सकते हैं, लेकिन हम बताएंगे। देखिए सेम टू सेम 2 कॉपी उसका ही सवाल है, उसका जीरोक्स है ना, उसका ही जीरोक्स है। देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले बोले है कि माध्य के पहले जितना दिया है भाई उसको क्या करेंगे भाई जोड़ेंगे। तो देखिए माध्य के पहले दिया है भाई, देखिए जोड़ना है 3 + 4 + 5 और प्लस 17 और प्लस का क्या है भाई x है। देखिए संख्या कही है 1 2 3 4 5 है तो नीचे में क्या लिखेंगे भाई 5 लिखेंगे। अब बराबर का क्या है भाई माध्य, तो बोले हैं कि बराबर का माध्य लिखेंगे, बराबर का माध्य लिखेंगे, बराबर का लिखेंगे भाई माध्य लिखेंगे। तो बराबर का है भाई 6 है तो 6 लिख देंगे, और नीचे में कुछ नहीं तो क्या भाई ये 1 है। अब देखिएगा 4 3 7, देखिए 4 3 7, और देखिए चाहे देखिए ना 3 और 17, 17 3 20 होता है, अब 5 25, अब 25 4 कितना होता है भाई 29 होता है। तो यहाँ पर 29 हो जाएगा, और प्लस का 1 हो जाएगा, और नीचे में 5 है तो 5, और बराबर का 6 बटे में 1। तीछा तीछी गुना कीजिए, 29 प्लस x में 1 से गुना कीजिएगा भाई, तो 29 प्लस क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। अब देखिए 5 में 6 से गुना कीजिए तो कितना होगा भाई 30 होगा। तीछा तीछी गुना करना है, इसमें 1 से गुना करना है और इसमें 5 से गुना करना है। तो 29 प्लस x में 1 से गुना कीजिएगा तो 29 प्लस x हो जाएगा, और 6 में 5 से 6 5 है 30। अब देखिए प्लस में इधर आएगा तो भाई माइनस में, यानी x बराबर 30 माइनस का क्या हो जाएगा भाई 29। घटाइएगा तो आंसर कितना आएगा भाई 1। देखिए ऑप्शन में 1 दिया है। तो देखिए ऐसे ही सवाल एग्जाम में आता है, और ये सवाल जो 2 बताए भाई ये पक्का है कि भाई ऐसा सवाल एग्जाम में देगा। तो इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा, बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ये सवाल पक्का है कि आएगा एग्जाम में, है ना। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई, 7 नंबर सवाल देखते हैं, 7 नंबर सवाल देखते हैं भाई।
अब देखिए ये वाला सवाल कैसे बनाते हैं भाई। ये वाला भी सवाल बहुत ईजी है, एग्जाम में ये भी सवाल आ सकता है, माने आ सकता है, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, लेकिन जानना आपके लिए अति आवश्यकता है। कैसे कि 10 सवाल में से पक्का है कि 2-3 सवाल पक्का एग्जाम में आएगा, ये कन्फर्म है भाई। देखिए बोल रहा है कि 13 और 19 के बीच का समांतर माध्य। तो जब भी ऐसा सवाल दे भाई 13 और 19 के बीच का समांतर माध्य, जब भी ऐसे सवाल दे भाई तो कुछ नहीं करना है भाई, क्या करना है भाई, ये दोनों संख्या को जोड़ देना है। जोड़िए, 13 है और क्या है भाई 19 है। देखिए 9, देखिए जोड़ दीजिए 13 और प्लस 19 कर दीजिए, 2 संख्या है तो नीचे में 2 डाल दीजिए। अब देखिए जोड़ना है तो 9 3 कितना होता है भाई 12, 12 का 2, 1 1 2 1 3 होता है और नीचे में 2, 2 से कटाइएगा आंसर कितना आ जाएगा भाई 16 आ जाएगा। 2 से 16 दूनी के 32 होता है, हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई 16 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा भाई बी होगा। तो हमको लगता है कि आपको ये सवाल बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके अगला सवाल बनाते हैं भाई, है ना, इसके अगला सवाल बनाते हैं। और ये जितना बता रहे हैं भाई इस सब एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। अब देखिए भाई, अब देखिए बोल रहा है ये भी सवाल एग्जाम में आ सकता है भाई, फार्मूला है लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोल रहा है कि माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच का सही संबंध। देखिए फार्मूला है, चूंकि आप सभी लोग को याद होगा, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं। देखिए बहुलक बराबर होता है भाई 3 गुना माध्यिका और माइनस का 2 गुना माध्य होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई सी हो जाएगा। ये फार्मूला है भाई, ये आपको याद करना पड़ेगा भाई, ये आपको याद करना पड़ेगा, है ना, कि बहुलक बराबर क्या होता है भाई 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य भी। इस पे सवाल भी देता है, इस पे सवाल भी दे सकता है ना, इस पे सवाल भी दे सकता है। बोल सकता है कि माध्य इतना है और माध्यिका इतना है तो बहुलक निकालिए, और इस पे हम सवाल भी आपको दिखा सकते हैं ना, इस पे सवाल भी दिखा सकते हैं। तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है भाई, है ना। इससे एग्जाम में सवाल भी डाल सकता है, फार्मूला पूछ सकता है। कभी कभी सवाल में ऐसा भी होता है तो बोल देगा कि माध्यिका इतना है ना, माध्य इतना है तो बहुलक निकालिए। देखिए हम सवाल इस पे दिखा रहे हैं आपको, है ना, उतार दीजिए। उसके बाद हम अगला बता रहे हैं भाई, अगला बता रहे हैं। अब देखिए भाई, अब ये वाला सवाल देखिए, चूंकि हम बोले कि फार्मूला पे भी सवाल पूछ सकता है। तो देखिए बोल रहा है यदि माध्य 5 और माध्यिका 6 हो तो बहुलक ज्ञात करे, बहुलक ज्ञात करे। तो हम अभी आपको पास फार्मूला बताए भाई कि बहुलक बराबर क्या होता है भाई, बहुलक बराबर क्या होता है भाई, बोलिए तो थोड़ा। बहुलक बराबर होता है भाई 3 गुना माध्यिका होता है, क्या होता है भाई 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका और माइनस का 2 गुना का होता है भाई माध्य होता है, क्या होता है भाई 2 गुना माध्य होता है। देखिए 3 गुना माध्यिका कितना दिया भाई 6 दिया, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, माइनस का 2 गुना माध्य का दिया भाई, माध्य का दिया है, देखिए तो माध्य का दिया है, माध्य 5 दिया तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए 36 18 और माइनस 5 दूनी का 10, घटाइएगा तो कितना आएगा भाई माइनस का 2 आएगा, कितना आएगा भाई, सॉरी यहाँ पर 18 होगा, घटाइएगा देखिए 5 दूनी 10 36 18, घटाइएगा तो कितना आएगा भाई 8 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई 8 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। तो हमको लगता है कि ऐसा भी सवाल आएगा तो आप एग्जाम में छूट के नहीं आइएगा, आसानी से उसको बनाकर और बढ़िया से समटा के आइएगा ना। तो हमको लगता है कि ये सवाल आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। देखिए फार्मूला पे भी सवाल भाई पूछ देता है, तो ये फार्मूला जो भाई बहुत मायने रखता है ना। इस फार्मूला पे ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि बहुलक दे देगा, माध्यिका दे देगा और माध्य पूछ देगा, तो यहाँ से भी माध्य निकालते हैं ना। यदि सवाल में आपको बहुलक देगा, माध्यिका देगा और माध्य पूछेगा तब तो ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन सिंपल एक भाई श्रृंखला देगा और बोलेगा उसे माध्य निकालने के लिए, तब तो हम वही नियम लगाएंगे, सभी को जोड़ेंगे और नीचे में जितना अंक होगा भाई उतना लिख देंगे। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं भाई। देखिए दोस्तों ये वाला सवाल जैसे हम बता चुके हैं पीछे, लेकिन तब भी इसको जानिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 19 और 25 का समांतर माध्य बोल रहा है, 19 और 25 को, तो सबसे पहले दोनों को जोड़ लीजिए। 9 5 कितना होगा भाई 14, 14 का 4 हासिल 1, 2 कितना होता है भाई 3 3 1 4, और नीचे में 2 संख्या है तो भाई नीचे में 2 संख्या डाल देंगे। 22 दूनी कितना होता है भाई 44, चूंकि हमारा ऑप्शन नंबर का होगा भाई बी होगा। तो ऐसा सवाल आता है तो एग्जाम में आपको छोड़ के नहीं आना है। चलिए 1-2 सवाल और दिखाते हैं और क्लास को एंड करेंगे, है ना। चलिए दिखाते हैं भाई 1-2 सवाल और दिखाते हैं आपको, 1-2 सवाल और दिखाते हैं भाई, 1-2 सवाल और दिखाते हैं। देखिए भाई अगला सवाल, इस सवाल देखिए, इस सवाल एक और हम चेंज करके दे दिया है ना, माध्य वाला एक और, कहा है कि यहाँ से एग्जाम में सवाल आता है इसीलिए ये भी एक और दे दिए। देखिए बोल रहा है कि 5, 5, 8, 10 और जेड का माध्य 5 है तो जेड का मान निकालिए। जेड का मान 5 है तो कहाँ निकालिए भाई जेड का मान निकालिए। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं भाई। सबसे पहले भाई क्या बोले भाई कि माध्य के पहले जो टोटल देगा भाई उसको जोड़ देगा। क्या करेंगे भाई जोड़ देंगे। माध्य के पहले जो भी संख्या देगा सभी को जोड़ देंगे एक साथ। अब जोड़िए इसको, देखिए कि 5 है तो 5 लिख दीजिए, प्लस का 5 है तो 5 लिख दीजिए, 8 है तो 8 लिख दीजिए, 10 है तो 10 लिख दीजिए और प्लस का जेड है तो जेड लिख दीजिए।
अब देखिए कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 है, तो नीचे में क्या लिखेंगे भाई 5 लिखेंगे। अब देखिए बराबर का बोले हैं कि बराबर का माध्य लिखना है, बराबर का माध्य कितना है भाई 5 है, तो बराबर का 5 लिख देंगे। अब जोड़िए 5 5 10 10 10 20 20 8 कितना होता है भाई 28 होता है। 28 और प्लस का जेड करेंगे और नीचे में 5 है भाई और बराबर का 5 और नीचे में भी 1। अब तीछा तीछी गुना करेंगे, यहाँ से हम जेड का मान निकाल लेंगे, तो 28 प्लस जेड में 1 से गुना करेंगे भाई, तो 28 प्लस क्या हो जाता है भाई जेड हो जाता है, कोई दिक्कत। अब देखिए 5 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा भाई 25 होगा। अब देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो भाई माइनस में, यानी जेड बराबर देखिए जेड बराबर यहाँ पर माइनस कर लीजिए भाई, ऑप्शन में माइनस कर लीजिए ना, जेड बराबर यहाँ पर देखिए जेड बराबर देखिए जेड बराबर ये 25, प्लस में इधर आएगा तो भाई माइनस में, यानी 25 माइनस का हो जाएगा भाई 28 हो जाएगा। घटाइएगा तो कितना आएगा भाई माइनस का 3, तो ऑप्शन में माइनस का 3 नहीं है, यहाँ पर माइनस का 3 कर लीजिएगा, है ना। तो हमारा ऑप्शन का होगा भाई ऑप्शन नंबर ए। तो हमको लगता है कि आपको ये सवाल जो है भाई आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना। तो हमको लगता है कि जितना हम सवाल बताएं उतना सवाल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। यदि वीडियो आपको भाई यदि आपको वीडियो ही 10 सवाल में से कोई भी सवाल एक सवाल आपको बढ़िया समझ में आया, यदि आपको बुझाता है कि नहीं ये सवाल हमके लिए है हमारे लिए है, तो इस वीडियो को पिक्का माने भाई पक्का लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और एक और बात भाई, यदि आपको ऐसा वीडियो और चाहिए भाई तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि हाँ सर ऐसा और वीडियो बनाइए। देखिए हम एग्जाम आपका सर पे है, हम चाह रहे हैं भाई कि 10-15 क्वेश्चन आपको दें, जिससे आपका एग्जाम जो है भाई एग्जाम के माने एग्जाम निकट है, 10-15 क्वेश्चन आप यदि रोज़ देखेंगे भाई तो आपका दिमाग में सेट हो जाएगा और यही ताज़ा रहेगा, तो भाई एग्जाम में जाकर आप मार दीजिएगा। और यहाँ से पक्के है कि भाई 1-2 सवाल पक्के एग्जाम में आएगा, यहाँ से 1-2 सवाल पक्के एग्जाम में माने 2-3 सवाल आता है भाई, माध्य माध्यिका और बहुलक से 2-3 सवाल पक्के आता है भाई। इसीलिए हम सोचे कि आप लोगों के लिए ये करवा दें, तो हम करवा दिए। तो हमको लगता है कि है ना। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है भाई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए जय हिंद भाई, थैंक यू, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें भाई, पक्के कीजिएगा भाई।